डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे होल नंबर्स का, जो सिंपल नंबर्स हैं हमारे, उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो बता देता हूँ कैसे। 5.23 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए? सबसे पहले डेसिमल्स के बिना मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को, बिना डेसिमल के। जैसे 5.23 इंटू 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 523 इंटू 5 डेसिमल हटा के, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 25 26। ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। और यहाँ क्या करना है? यहाँ पर देखिए, इस नंबर को लिख दीजिए और यहाँ पर कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल है, उतने डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। यहाँ कितने डिजिट छोड़ के? 1 और 2, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो यहाँ भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। तो ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा डेसिमल नंबर का होल नंबर से मल्टीप्लाई। बस इतना सा करना है। दूसरा और बता देता हूँ। मान लीजिए 1 3 5, 13.5, 13.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से, तो कैसे आएगा? उसमें भी क्या करना है? डेसिमल को भूल जाइए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल याद नहीं रखना है। और 135 को मल्टीप्लाई करो 9 से, कितना आएगा? 9 पंजे 45, 9 5 जा 45, हासिल 4, 9 ती 27 और 4 31, 31, 3 आ गया, 9 और 1 9 और 3 12, 1215 आ गया। यहाँ लिख दो 1215। और करना क्या है? यहाँ डेसिमल देखिए, राइट से कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है? 1 डिजिट छोड़ के लगा हुआ है। तो 1 डिजिट छोड़ के, इधर से राइट से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। ये मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन अब यदि 10 से मल्टीप्लाई करें या 100 से मल्टीप्लाई करें, किसी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए कोई नंबर है 2712, इसको मल्टीप्लाई करें, ये है 2.712, 2.712 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो करिए मल्टीप्लाई 10 से। क्या आएगा? यहाँ 2.712, तो डेसिमल को हटा दीजिए और मल्टीप्लाई करिए 10 से, तो क्या आ जाएगा? 27120, यही आएगा 27120। और यहाँ लिखकर 27120, यहाँ डेसिमल लगाइए। कितनी डिजिट छोड़नी है राइट से? 1 2 और 3, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो यहाँ पर भी 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगानी है। तो कहाँ लगाएंगे? 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ दी और यहाँ डेसिमल लगा दो। इसी तरह से इस नंबर को यदि 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? तो 1 0 और बढ़ जाएगी, 271200 हो जाएगा ना। इसको यहां लिख दो, और क्या करना है?
अब डेसिमल पे जाएंगे। डेसिमल कहाँ लगाना है? 3 अंक छोड़ के, 3 डिजिट छोड़ के राइट से 1, 2 एंड 3। यहाँ भी 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दें, 1, 2 एंड 3। ये डेसिमल लग गया। अब इसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आएगा? 1 ज़ीरो और बढ़ जाएगी। तो 1 ज़ीरो और बढ़ा दो, क्या आ गया? 27120000। यहाँ पर 2712 इंटू 1000, 1000 गुणा 2.712। और क्या आ रहा है यहाँ पर? 2712000। और यहाँ देखिए डेसिमल कहाँ लगानी है? 1, 2, 3 डिजिट छोड़ के उसमें डेसिमल लगा दें। तो 1, 2, 3 यहाँ डेसिमल लग गई। तो इन नंबर्स को देखिए आप, यहाँ डेसिमल कहाँ थी? 2.712। डेसिमल कहाँ थी? 2 से बाद में। और जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो गई? राइट की तरफ शिफ्ट हो गई, 1 अंक छोड़ के शिफ्ट हो गई, मूव हो गई। इसी तरह से जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ डेसिमल यहाँ थी 2 के आगे, यानी 1 होल नंबर था। होल नंबर क्या था? 1। और यहाँ कितना खिसक गया? 1 और डिजिट खिसक गया, 2 डिजिट खिसक गए। जब 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट्स और मूव हो गई। यहाँ 1 डिजिट पे थी, यहाँ 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल आ गई। और इसी तरह से जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 3 डिजिट और छूट गई। एक तो छूटी हुई है, यहाँ पर तो है 1 छोड़ के, और 3 डिजिट मतलब 2, 1 + 3, 4 डिजिट को छोड़ मूव कर गया। डेसिमल 4 डिजिट मूव कर गई। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है कि यदि हम, इसका प्रिंसिपल क्या है कि यदि 1 के आगे 1 ज़ीरो है तो 1 डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 1 डिजिट राइट की तरफ मूव हो जाएगा डेसिमल। और यदि 100 यानी कि 1 के या आगे 2 ज़ीरो हैं, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल कितना डिजिट मूव होगा? 2 डिजिट मूव हो जाएगा। इसी तरह से 1 के आगे 3 ज़ीरो हैं तो 3 डिजिट मूव हो जाएगा। इसी तरह से अगर 4 ज़ीरो हैं, यदि इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट मूव हो जाएगा। इसी तरह से ज़ीरो बढ़ती जाएंगी और डेसिमल उसी तरह से एक एक नंबर बढ़ता हुआ मूव होगा। यदि दोनों नंबर डेसिमल नंबर हों, जैसे कि 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें 0.7 से, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल सिंपली उसी तरह से जैसे सिंपल जो होल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.7, तो थोड़ी देर के लिए इन डेसिमल्स को हटा देते हैं तो नंबर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? 5 × 7। और इनका मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं आराम से। कैसे करेंगे? क्या आएगा? 35, 5 7 35, 35 आ गया। अब क्या करेंगे? इस 35 को यहाँ लिख दो और जो डेसिमल्स हटाए थे उसको वापस लगाना है। तो डेसिमल कहाँ लगेगा? यहाँ पर। ये देखिए 1 डिजिट राइट से छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है एक नंबर में, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 1 डिजिट छोड़ के लगा हुआ है।
तो यहाँ से हम काउंट करेंगे एक डिजिट एंड एक डिजिट, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाएगा। किसमें? जो मल्टीप्लिकेशन आया, प्रोडक्ट आया है ना, उसमें क्या करेंगे, एक डिजिट और एक डिजिट दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ के 2 छोड़ के राइट से लेफ्ट चलेंगे, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लग जाएगी। तो ये क्या जाएगा 0.35। दूसरा नंबर बता देता हूँ, मान लीजिए 0.25 इंटू 0.25, या इसको मैं बता देता हूँ 2.5, 0.25 इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तब क्या आएगा? तो सबसे पहले सब कुछ भूल के इनको सिंपल नंबर मान के मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 25 गुणा 25, तो 25 गुणा 25 क्या आ जाएगा 625। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ 625 लिख दो। अब डेसिमल लगाने का नंबर आ गया। डेसिमल कहाँ लगाएं? तो गिनिए डेसिमल कितने अंक छोड़ के लगाना है, तो काउंट करिए, यहाँ कितने अंक छोड़ के है डेसिमल 1 एंड 2 छोड़कर, और यहाँ कितने अंक छूटे हुए हैं, 1 अंक छूटा हुआ है, 1 डिजिट छूटा हुआ है, और यहाँ 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है। तो टोटल डिजिट कितनी हो गई 3। तो 3 डिजिट छोड़ के हमको डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दो, तो इनका प्रोडक्ट आ गया 0.625। एक नंबर और करा देता हूँ, 0.25 इंटू 0. यदि 0.25 का मल्टीप्लाई हो 0.25 से, तब क्या आएगा? तो 25 गुणा 25 तो पता ही है हमको 625 आ रहा है। 25 गुणा 25 किया है ना, डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई कर दो, 625 आ गया। और डेसिमल कहाँ लगेगी? यहाँ देखिए डेसिमल कितने डिजिट छोड़ने के बाद में 1 एंड 2 डिजिट छूटे हुए हैं, और यहाँ पर भी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगी हुई है। डेसिमल दिख रही है ना, तो कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगी यहाँ पर प्रोडक्ट में? 4 डिजिट छोड़ के। तो गिनो 4 डिजिट, 1 2 3 हुई। अब क्या करें? तो यहाँ 0 लगाइए और यहाँ डेसिमल लगा दो। तो 0.0625 इसको यहाँ पर लिख सकते हो 0.0625। इस तरह से हम डेसिमल्स के मल्टीप्लाई कर सकते हैं।